धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, साधु और श्रावक की यहाँ चर्या का वर्णन चल रहा है। कुंद कुंद स्वामी हमें भगवान यह ग्रंथ जो उन्होंने रचा है, यह ग्रंथ हमारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए ग्रंथ लिखा है, लेकिन उनके लिए जो इसको अपने आचरण में लाएंगे। अभी ओम जी बता रहे थे कि जो भगवान की तरफ जब तक पीठ होती है तब तक संसार बड़ा होता है, और जब भगवान की तरफ मुख हो जाता है तो हमारा संसार कम हो जाता है। तो भव्यात्माओं, वास्तव में कभी चिंतन करना कि हमारा जीव अनादि काल से है, आज से नहीं है, अनादि काल से है, फिर भी लगता है इस जीव ने कभी भगवान की ओर मुख नहीं किया, हमेशा संसार की ओर ही हमारा मुख रहा, संसार की ओर मुख रहा, भगवान की ओर हमारी पीठ रही। तभी तो इस चेतन का आज तक कल्याण नहीं हो पाया, आज तक इस जीव का उत्थान नहीं हो पाया। कितनी बार यह समूह शरण में बाहर की विभूतियों को देख करके लौटा, कितनी बार गुरुओं के पास बैठे होंगे, कितनी बार दान पूजा आदि की होगी, लेकिन हे चेतन, तुम्हारे जीव का आज तक कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि यह रेयण सार ग्रंथ आपको भगवान नहीं बना रहे। ये नहीं कह रहा है कि तुमको रेयण सार ग्रंथ भगवान नहीं बना देगा, न सिर्फ भगवान बनाने की विधि सिखा रहे हैं, क्योंकि कर्ता कोई नहीं होता। हम सोचे हम आपको भगवान बना दे, नहीं बना सकते, मात्र हम आपको विधि बता रहे हैं। रेयण सार ग्रंथ आपको श्रावक की विधि बता रहे हैं। इस तरह से विधि से विधान होगा तो नियम से हम भगवान बनेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें विधि सीखना पड़ेगी, उस विधि को समझना पड़ेगा, क्योंकि विधि यही है कि अगर भगवान बनना है तो भगवान की ओर मुख कर लो, जिसकी तरफ देखोगे वही तो दिखेगा। अगर हम मंदिर की ओर पीठ दे ले तो हमें घर दिखेगा, और घर की ओर पीठ दे ले तो हमें मंदिर दिखेगा, निश्चित है। इसलिए हमें अब अपने आप को विधि यही कह रही है, रेयण सार कह रहा है, यही सारों का सार है कि एक बार भगवान की ओर मुख कर लो। हे जीव, भगवान के घर में देर होगी लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। नियम से हम संसार से पार हो जाएंगे इस दुख भरे संसार में, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं है। कितना भी तुम कहो, लेकिन संसार में सुख नहीं हो सकता है। अगर संसार में सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? क्यों तीर्थंकर को क्या आवश्यकता थी त्यागने की? क्या आवश्यकता थी? कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इतना छोड़ करके सब तुम्हारे पास क्या है? एक गधा भी नहीं है। और बंधु, तुम्हारे पास क्या संपदा है? इसलिए संसार में सुख नहीं है। कोई ना कोई किसी ना किसी से दुखी है। कहते हैं संसार में सुख सर्वथा, नहीं काहू को दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कि संसार में कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है।
धन आदि खूब सब कुछ, कोई भी कमी नहीं। पूर्व में भगवान की इतनी भक्ति की थी। मैं तो हमेशा कहूंगी जितने आप लोगों के पास दौलत है बंधुओं, ये सब गुरु की भक्ति का, गुरु की भक्ति और प्रभु की भक्ति, दान आदि के प्रभाव से आज तुम्हारे यहाँ पर जो भी जितनी संपदा है, ये सब भगवान की अनुकंपा और गुरु की बदौलत है। तो कोई के पास धन सामग्री आदि सब कुछ है, बहुत सुंदर सुंदर महल बने हैं और मन भी सुंदर है, परिवार भी बहुत अच्छा मिला, पड़ोसी भी बहुत अच्छे मिले, रिश्तेदार भी सब कुछ अच्छे मिले, लेकिन किसके लिए कहते हैं तन से बीमार पड़े हुए हैं, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, पेट भर भोजन नहीं खा पा रहे हैं, डायबिटीज आदि हो चुकी है। बंधु ये सारी क्रिया मतलब तन से दुखी है। माता जी हमको सब सुख है, लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता, पता नहीं कभी वे बीमारी ये बीमारी ये बीमारी, बाकी कोई परेशानी नहीं तो तन से दुखी तो हो। किसी के पास तन भी अच्छा मिल गया, स्वस्थ शरीर मिला है और कहते हैं कि धन भी सब कुछ मिल गया, हर कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, घर में कलह आदि मची हुई है, बेटा बात नहीं मान रहा है, बहुएं बात नहीं मान रही हैं, एक कहो चार सुनने को तैयार खड़े हैं, इसलिए बंधु मन से शांति नहीं। लगता है हे भगवान ऐसा पैसा किस काम का। कहते हैं भोजन में सब कुछ हो, नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है, मंदिर में सब कुछ हो, भगवान ना हो तो मंदिर बेकार होता है, हॉस्पिटल में सब कुछ हो और डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार होती है, गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार होती है। ऐसे ही भव्यात्मा और जीवन में सब कुछ हो और शांति ना हो तो जीवन बेकार होता है। इसलिए तो मन अशांत है, मन से दुखी है, और कोई के मन से भी अच्छे हैं, खूब अच्छा परिवार है और स्वस्थ काया भी है, लेकिन तू क्या बोले बापू तेरा पैसा बोले रे, कि पैसा नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। एक माँ के ही जन्मे भाई बहन में वह बहन जिस भाई के पास पैसा अच्छा है उसके लिए अलग व्यवहार होता है, और जिस भाई के पास पैसा नहीं है उसके लिए अलग व्यवहार होता है। पैसा नहीं है, एक भाई के पास पैसा है, एक को जीवना करा रहे हैं, जौनार करा रहे हैं, खूब आमंत्रण दे रहे हैं, और जिस भाई के पास पैसा नहीं है उसको निमंत्रण देने भी नहीं गए। संसार की रीत है तो दुखी है कि देखो आज सब कुछ होने के बाद भी आज मुझे मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई मुझे सम्मान नहीं करता, आज दुत्कारे जाते हैं जो भी है तो आज पैसों की पूछ है तो पैसों से दुखी हो। इसलिए भव्यात्माओं संसार में सुख है ही नहीं है। अगर सच्चा सुख है तो मात्र भगवान की भक्ति करो। जो तुमने जीवन में सुना है, जो तुमने अपने जीवन में पढ़ने का प्रयास किया है, वह लिखने का प्रयास करना तो तुम्हारा जीवन महान बनेगा। यही बात चल रही है, भगवान ही बनने की बात विधि चल रही है कि पंचम काल में हीन भावना पैदा हो जाती है, धीरे धीरे हर चीजों में हीनता आती है। तो एक इसका प्रभाव है, पंचम काल का प्रभाव है। चलते हैं आगे की गाथा देखते हैं। गाथा देखते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं जो धर्माचरण के बिना दुर्गति के पात्र होते हैं, जिनके अंदर धर्म प्रवेश नहीं किया, अगर धर्म को तुमने धारण नहीं किया तो नियम से दुर्गति के पात्र हो। कैसे पात्र हैं, किस किस कारण से कह दिया, क्या क्या हमारे अंदर नहीं है तो हम दुर्गति के पात्र हैं। अब परिचय करा रहे हैं, चलते हैं, खोलेंगे गाथा देखेंगे। नहीं दानम नहीं पूया,
नहि दानं नहि पूया नहि शील न गुणं न चारित्रं नहि शीलं न गुणं न चारित्रं जे जैना भणिदा ते नरया होन्ति कुमानुषा तिरिया। अब हम पूरा पढ़ेंगे फिर आप पढ़ेंगे। नहीं दानं नहीं पूया नहीं शीलं न गुणं न चारित्रं जे जैना भणिदाते नरया होन्ति कुमानुषा तिरिया। एक बार पुनः पढ़ो, जोर से पढ़ो। कितनी सुंदर बात कहते हैं जी। जो मनुष्य, देखना दुर्गति का पात्र कौन है, किसको दुर्गति होती है और क्या क्या होता है, तो कहते हैं जो मनुष्य नहीं दानम, ना तो दान देते हैं। कौन सा? जो मनुष्य नहीं दानम, ना ही दान देते हैं और नहीं पूजा, यानी ना ही पूजा करते हैं। और कैसे? ना ही शीलम, यानी ना शील पालते हैं, ना ही गुणम, यानी गुण धारण करते हैं, और ना चारित्रम, चारित्र पालते हैं। ते माने वे, नरया यानी नारकी, कुमानुषा वे नारकी होते हैं और कुमानुष होते हैं, तिरिया और त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। ऐसा किसने कहा? हमने। किसने कहा? हम कह रहे नहीं। किसने कहा? जिन भगवान ने ऐसा जड़ैया, यानी जिन देव भगवान की वाणी में ऐसा खिरा है, जिन देव ने भणिदा, यानी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा? जो मानव अतिथियों के लिए दान नहीं देते हैं, यानी कभी आहार आदि दान देने के भाव नहीं होते हैं, कभी भी औषध दान आदि के करने के भाव नहीं होते हैं, कभी शास्त्र आदि दान देने के भाव नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य बंधुओं यहाँ कह रहे हैं कि जो पूजन के महिलाओं की बात चल रही है कि महिलाएं धर्म पत्नी कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्यों तुमको इतनी बड़ी उपाधि मिली है? क्योंकि पत्नी ही अपने पति को धर्म में लगाती है। अपने 5 उदाहरण है। किसने लगाया था? राजा श्रेणी को चेलना ने राजा श्रेणी को धर्म में लगाया था, आचरण से लगाया था। इसलिए अक्सर देखा जाता है जो पति मंदिर नहीं आते हैं, पत्नी बहुत कहते हैं, बार बार कहते हैं, एन कैन प्रकारेण, कभी डांट पड़ जाती है तो रो लेंगे, कुछ दिन नहीं कहेंगे, फिर एक आध दिन कह देंगे मंदिर जाया करो, कभी पूजन किया करो, क्योंकि वे तुम्हारे अच्छा सोचते हैं। उनको डांटा मत करो कि तुम तो बस लगे रहते हो, तुम जाओ, तुमको करना तुम करो। तो अगर ऐसी बात है, कभी बुरा मत मानना, अपने परिणामों को कभी हमेशा गिरने मत देना, अपने परिणाम निर्मल रखना। सुख में से दुख को नहीं, दुख में से सुख को ढूंढ लेना। नहीं जाओ, तुम्हारी जो होनहार होगी बहुत, इतना ही सुखी मनाओ कि तुमको मना तो नहीं करते, अगर तुमको मना कर देते। इसलिए कोई भी पुरुष के लिए धर्मपति नहीं कहा गया,
क्योंकि पति बहुत कम होता है जो अपनी पत्नी को धर्म में लगा दे, लेकिन हर पत्नी अपने पति को धर्म में लगा। तो बंधुओं, इतने तुम्हारे भाव पूजन के नहीं होते हैं तो सोचना हमारे नियम से दुर्गति होना ही होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। ये किसकी वाणी है? जिनेंद्र भगवान की वाणी है, क्योंकि भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती है, जो है सो है, इसलिए पूजा नहीं करते। और कहते हैं सील व्रतों को भी पालन नहीं करते हैं। सील व्रत यानी बंधुओं कहते हैं कि मर्यादा, सील व्रत 7 प्रकार के सील व्रत होते हैं। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपरिणाम और अतिथि संविभाग। ये 7 प्रकार के सील यानी अपने सील का, व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि 5 अणुव्रत, उस श्रावक के 8 गुण का जो धारण नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। और देश चारित्र यानी 11 प्रतिमा यानी सकल चारित्र मुनि धर्म का पालन नहीं करते हैं। वे वीर प्रभु ने कहा है कि वह मनुष्य कहते हैं नारकी होते हैं, त्रियंच गति में जाते हैं या कुमानुष होते हैं। कौन हो गए? कुमानुष हो गए। इसलिए अतिथि को कभी भी हो बंधुओं हमेशा विचार बनाओ, कम से कम जागो, एक बार तो अपने से प्रीति करो। आहार देने से साधु का भला नहीं होना, लेकिन तुम्हारा भला नियम से होगा। अतिथियों को दान दो। अतिथि कौन कहलाते हैं? कहते हैं मुनि, आरिका, एलक, क्षुल्यक, क्षुल्लिका आदि जी अतिथि कहलाते हैं बंधुओं। इनको हमेशा कम से कम 4 प्रकार का आहार दान दो। ये नहीं कहते कि तुम उनको पैसे दे आओ,